Namaste, I am Shweta Jain and welcome you all to Holistic Healing Fitness with Shweta। तो आज हम वर्कआउट करने जा रहे हैं जो हमारी कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने और स्पेशली उन मदर्स के लिए है जिन्हें डायसिस रेक्टी है, यानी कि जिनकी एब्डोमिनस रेक्टस मसल्स में पोस्ट प्रेगनेंसी गैप आ गया है। तो इसे किस तरह से चेक किया जा सकता है कि आपको डायसिस रेक्टी है या नहीं, इसके लिए अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है। आप उसके माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आपको डायसिस रेक्टी है या नहीं। इसका ठीक से डायग्नोस किया जाना बहुत जरूरी है। आप इसे खुद से चेक करिए या फिर अपने किसी हेल्थ प्रोवाइडर की हेल्प से इसे चेक करवाइए। डायसिस रेक्टे को ब्रीद इन प्रैक्टिसेस और वर्कआउट के थ्रू हील किया जा सकता है। तो जो हम वर्कआउट करेंगे वो हमारी कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा और इस गैप को हील करने में भी हेल्प करेगा। सबसे पहले आप सभी अपने मैट के ऊपर लेट जाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग प्रैक्टिस से। अपने दोनों हाथों की एक एक फिंगर को अपनी चेस्ट के नीचे रख लेंगे, जस्ट बिलो योर रिब केज। अब ब्रीथ इन करते हुए आपने अपने रिब केज का एक्सपेंशन फील करना है। जब आप ब्रीथ आउट करेंगे यू विल फील द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर रिब केज। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in। अब ब्रीथ आउट करते हुए आपको अपनी कोर मसल्स को एंगेज करना है। कोर मसल्स को एंगेज करने के लिए आप अपने पेल्विक फ्लोर एक्सिस को, यानी आपकी नेवल के नीचे जितनी भी मसल्स हैं उन सबको पुल करते हुए अपने नेवल की तरफ लेकर आएंगे और धीरे धीरे नेवल को भी ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे। अब इस तरह से यहाँ पर आपको अपने कोर मसल्स को एंगेज कर लेना है। जब आप अपनी कोर मसल्स को एंगेज करते हैं आपके हिप्स थोड़ा सा टिल्ट होके ऊपर की तरफ आ जाते हैं और आपकी लोअर बैक पूरा आपको आपकी मैट के ऊपर फील होने लगती है। सो नाउ माय कोर मसल इज एंगेज। तो अपनी कोर मसल्स को एंगेज करने के बाद अब हम अपनी लेग की मूवमेंट करेंगे। ब्रीथ इन करना है, यहाँ पर कोर आपकी एंगेज रहेगी। ब्रीथ इन करेंगे पहले और ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे अपने राइट लेग की हील को स्लाइड करना है। ब्रीथ इन करते हुए धीरे धीरे से वापस लेकर आएंगे, फिर अपनी लेफ्ट हील को स्लाइड करेंगे, फिर इसको वापस लेकर आएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन 4, breathe out, breathe in 5, breathe out, breathe in 6, breathe out, breathe in 7, breathe out, breathe in 8, breathe out, breathe in 9, breathe out, breathe in 10। इसी तरह से हम इस प्रैक्टिस को 10 से लेकर 20 टाइम्स तक कर सकते हैं और इसके हम 2 से 3 रेपिटेशन कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस हेल्प करती है हमारी एब्डोमिनल मसल्स को, हमारी कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने में और जो हमारे मसल्स के बीच में एक गैप आ गया है उस गैप को भी हील करने में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे टो टैपिंग। उसके लिए दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के ऊपर इस तरह से लेकर आ जाएंगे। नाउ ब्रीथ इन। अब गहरी लंबी श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी कोर को एंगेज करना है। कोर को एंगेज करने के बाद अब दोनों लेग्स को आपको टेबल टॉप पोजीशन में लेकर आना है। अब हम स्टार्ट करेंगे टो टैपिंग। ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट करते हुए राइट टो को आगे लेकर जाओगे और राइट टो को मैट पर टच करो। ब्रीथ इन करते हुए धीरे धीरे वापस लेकर आना है। इसी तरह से लेफ्ट लेग के साथ करना है। ब्रीथ इन, एज यू ब्रीथ आउट टच योर लेफ्ट टो ऑन द मैट। ब्रीथ इन बैक, breathe out, breathe in back, breathe out, breathe in back, 5, 6, 7। During the practice, your core should be engaged. आपको अपनी कोर को लूज नहीं पड़ने देना। अगर आपकी कोर छूट जाती है तो फिर से आप अपनी कोर को एंगेज करो। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last 20. And relax. Now slowly bring your knees down. इस प्रैक्टिस को भी आप
2 से 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। एक बार में आप इसे 10 से लेकर 20 काउंट तक कर सकते हो और एज पर योर कैपेसिटी। अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे डेड बग पोज। ब्रीद इन करना है, फिर से ब्रीद आउट करते हुए कोर को एंगेज करना है। ब्रीद आउट करते हुए आपने कोर को एंगेज किया। अब दोनों आर्म्स को फिर से अपने शोल्डर लेवल पर लेकर आना है। पहले हम सिंगल लेग के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ब्रीद इन करते हुए अपने एक लेग को लिफ्ट करोगे। ब्रीद इन, as you breathe out, take your both arms back and straighten your leg. लेकिन आपको अपनी हील को मैट से टच नहीं करना है। Breathe in, bring your leg back. Breathe out. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now bring your right leg back. अब सेम प्रैक्टिस हम लेफ्ट लेग के साथ रिपीट करेंगे। Once again, bring your both arms at your shoulder level. Breathe in, lift your left leg up, and breathe out. Take your both arms back. Breathe in back. 3, 4. जब आप इस प्रैक्टिस में कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर आप इसको थोड़ा सा और इंटेंसिव करने के लिए अपने हाथ में वेट यूज कर सकते हैं। आप 1 kg, 2 kg अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कंफर्ट के अकॉर्डिंग डंबल ले सकते हैं। 7, 8, 9, 10. And relax. Now bring your leg back. Now you can bend your knees and roll your spine side to side. It will relax your spine. इस प्रैक्टिस को भी आप 2 से 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। Now slowly bring your legs down. अब हम डेड बग की प्रैक्टिस अपने दोनों लेग्स के साथ करेंगे। अब हम दोनों आर्म्स और दोनों लेग्स को मूव करेंगे। Now breathe in, bring your both arms up. As you breathe out, engage your core and bring your legs up. Now again, breathe in. As you breathe out, take your right arm back and left leg forward. Breathe in, slowly bring your arm and leg back. Breathe in, left arm back and right leg forward. Breathe in, bring your arm and leg back. 3, 4. ध्यान रखना है, जब आपका एक आर्म और ऑपोजिट लेग मूव करता है तो आपका दूसरा आर्म और लेग अपनी जगह पर 90 डिग्री के एंगल पर मेंटेन रहेगा। 5, 6, 7, 8. Your core should be engaged. 9, 10, 11, 12, 13. स्टार्टिंग में आपके लिए 20 काउंट्स करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। देन यू कैन गो विद 10 काउंट्स। 16, 17, 18, 19, and last 20. And relax. Now slowly bring your knees down. Once again, bend your knees towards your chest and roll your spine side to side. Feel your entire lower back on the mat. So it will relax your spine. Next we are going to practice bridge. अब दोनों आर्म्स को अपने साइड में रखना है। Again, breathe in. As you breathe out, engage your core. अपनी core को engage करना है। And now breathe out. Lift your hips up. Breathe in. Slowly come down. Keep engaging your core. Breathe out. Lift your hips up. Breathe in. Slowly come down. Breathe out. Lift your hips up. Breathe in. Slowly come down. Breathe out. Lift your hips up. Breathe in. Slowly come down. Breathe out. Lift your hips up. Breathe in. Slowly come down. Breathe out. Lift your hips up and stay. Stay here. Keep breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now slowly come down and relax. Once again, bend your both knees towards your chest and roll your spine side to side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now slowly bring your legs down. Now turn towards your one side and sit up. Now let's come into tabletop position.
अब आप सभी टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के नीचे रखना है। ब्रीद इन। अब हम करेंगे मार्चरी आसना। ब्रीद इन करते हुए अपने हेड और चेस्ट को लिफ्ट करोगे। लुक अप। ब्रीद आउट, ब्रिंग योर हेड डाउन एंड चिन टू योर चेस्ट, hunch your spine. Breathe in, bring your head up, look up. Breathe out, bring your head down, chin to your chest. Breathe in, bring your head up, look up. Breathe out, bring your head down, chin to your chest. Breathe in, bring your head up, look up. Breathe out, bring your head down, chin to your chest. Breathe in, bring your head up, look up. Breathe out, bring your head down, chin to your chest. Now sit in Vajrasana. अब इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे डेड बग पोज, विच इज ऑल्सो वेरी गुड प्रैक्टिस टू स्ट्रेंथन योर कोर मसल्स एंड टू हील योर डीआर, यानी कि जो आपकी डायसेसेक्टिव मसल्स को हील करने में हेल्प करता है और साथ में ही आपकी कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। तो फिर से उसके लिए आप टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के नीचे रखना है। अब ब्रीद इन करोगे, ब्रीद आउट करते हुए अपने कोर को एंगेज करना है। नाउ टक योर टोज इन, इस तरह से अपने टोज को टक करोगे और ब्रीद आउट करते हुए अपने नीज को लिफ्ट करना है एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। इसी प्रैक्टिस को हम एक बार और रिपीट करेंगे। ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करते हुए एंगेज योर कोर एंड नाउ लिफ्ट योर नीज अप एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and release. Now you can relax in child pose. Stretch your arms forward. It will relax your spine. Stay here. Keep breathing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and release. Now sit comfortably. अब आप क्रॉस लेग पोस्चर में बैठ जाएंगे। अब आप इसके बाद रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज में। स्ट्रेच योर आर्म्स फॉरवर्ड एंड स्ट्रेट। स्टे हियर, कीप ब्रीदिंग। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and now slowly come up. So we have done for today. तो आप इन प्रैक्टिसेस को रिपीट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। आप हर एक प्रैक्टिस को के 2 to 3 रेपिटेशन कर सकते हैं और नंबर ऑफ काउंट जितने काउंट्स में आप कंफर्टेबल हैं ना आप कर सकते हैं। और इसके लिए डायसेसेक्टिव की मेरी और भी वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। लॉन्ग वीडियोस भी अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं और 1 आवर का वर्कआउट एवरीडे कर सकते हैं।